मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत की है ये, और दूसरी वाली जो विज्ञान गणित और अंग्रेजी वो अपनी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, तो ये कक्षा 7वीं की है। इसकी देखते हैं आज हम इसकी जो वर्क शीट दी गई है हिंदी की इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट है यानी इसमें हमें काम करना है, वर्क करना है। इनके जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें इसी पुस्तिका में लिखना है। तो ये देखिए, जो कक्षा 7वीं की हिंदी है, इस हिंदी में जो पाठ दिए गए हैं, इन पाठों को हम देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न वो पाठ दिया गया है, पाठ 8। इसमें है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। इसके पहले वाले जो पाठ हैं मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, वो आप इसकी प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। इस हिंदी के पाठों को और जो बाकी और सब्जेक्ट दूसरे विषय हैं उनको आप देख लीजिए, विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान सभी इसी यूट्यूब के आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, तो उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, आज हम देखते हैं पाठ हिंदी के पाठ 8 को। इसमें प्रश्न एक दिया गया है। देखिए, इसमें लिखा है कि डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या हैं। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, ये महान वैज्ञानिक हुए हैं हमारे भारत के, तो इनका जो सफलता मिली इनको क्या था। तो देखिए, डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ही उनकी सफलता के सोपान हैं। ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम। उनमें स्वयं में इतनी इच्छा शक्ति थी, बहुत ज़्यादा, और आत्मविश्वास रखते थे कि ये तो होगा, जो होना जो करते थे उसको निश्चित मानते थे कि ये तो हो ही जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 देखिए, दिया है कि डॉक्टर कलाम के गुरु की डांट फटकार को क्या समझा। डॉक्टर जो अब्दुल कलाम थे, उनके गुरुजी ने उन्हें डांटा तो उन्होंने क्या समझा। तो डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया। तो इस प्रकार से हमें सबकी आदतें होनी चाहिए कि हमारे जो गुरुजी हैं हमें डांटते हैं तो उनका हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन किए, हमें अच्छा मार्ग जाने के लिए या दिखाने के लिए इन्होंने हमें डांटा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। मिसाइल मैन। तो देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अग्नि नामक मिसाइल बनाई थी, इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह जीवन में उतारा है। तो उन्होंने अपना समय व्यर्थ ना जाने दो, ये कहा है। जो समय व्यतीत हो गया उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए कभी भी समय को क्या नहीं करना चाहिए, व्यर्थ का बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पूरे समय जो भी है अपना जो काम है उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि जो समय निकल जाता है उसे हम पैसा देकर, स्वर्ण देकर, मुद्रा देकर के हम खरीद नहीं सकते हैं। ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा माना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया कि डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा है। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए। तो जो डॉक्टर कलाम है उनका पूरा परिवार रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था, श्रद्धा और उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया गया है कि किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बार एक प्रकाशित लेख को पढ़ा जिससे उनके लेख का नाम सॉफ्टवेयर अर्थात मंत्र बाण था। इसी मंत्र बाण से, मंत्र ऊपर बिंदी लगा लेना, उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए उसको प्रेरित किया। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे
उनका एक मंत्र बाण था, उसी मंत्र बाण ने इनको आगे जाकर के मिसाइल मैन भी बना दिया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे वो बच्चों के साथ में बात करके आनंद की अनुभूति करते थे और उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चे इसी से वे मित्र की तरह बातें करते थे। बच्चों से, यहाँ बच्चों लिख लीजिए, बच्चों, जहाँ में ओकी लगा लें, बच्चों से वे मित्र की तरह बातें किया करते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 8 दिया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मूल्यांकन है। लिखा है कि वैज्ञानिकी यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है। तो जो वैज्ञानिक यांत्रिकी शिक्षा है इसके अंतर्गत, वैज्ञानिक यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत रॉकेट, उपग्रह, मिसाइल इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 देखिए, इसमें दिया है कि परी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। परी लगाना है, 4 हमें वाक्य शब्द बनाना है। परिधन बार, परिवार। परिधन आवरण, पर्यावरण। परिधन वेश, परिवेश। और परिधन धान, परिधान। ये देखिए धन और धान डबल डबल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। परिधन धान, परिधान। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये जो है शब्द बनाना थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 देखिए, दिया है कि पाठ को पढ़ करके अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुए हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, एक राष्ट्रपति के अलावा वे एक आम इंसान के तौर पर वे युवाओं की पहली पसंद रहे हैं और प्रेरक भी रहे हैं। उनकी बातें, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान न केवल एक राष्ट्र जो पति रहते हैं उनके रूप में है, बल्कि जब वे भी लोगों से खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, कलाम का नाम ही उनके लिए प्रेरणा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, तो इस प्रकार से रहे हैं कि हम राष्ट्रपति नहीं हैं, वे तो आम लोगों की भांति बिल्कुल वैसे ही खुद को वैसे ही समझ लेते थे कि हम कुछ नहीं, हम तो कमज़ोर ही, ऐसा कह के वो इस प्रकार से रहते थे अपने आप में, उनमें किसी प्रकार का घमंड भी नहीं था। ठीक, तो प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे, इन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। इनको हमें अपनी वर्कशीट में लिख लेना है और लिख करके हमें चेक करवाना है अपने क्लास टीचर से। इसके आगे के जो पार्ट दिए गए हैं उनकी वीडियो मैं तुरंत लेकर के उपस्थित होऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे जो इसके पार्ट दिए गए हैं उनकी वीडियो और जो अन्य विषय हैं उन सभी की वीडियो आपको मिल सकेंगी। तो आप उनको जो है अपने YouTube चैनल पर तुरंत देख भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।